क्या ईशान किशन अब कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है और मैं सोचूंगा कि इसको बहुत शॉर्ट में आपको समझा पाऊँ, क्योंकि बहुत लोग मेरे को कह रहे थे कि यार ईशान किशन का क्या हो गया, वो करुण नायर तो नहीं बनते हुए जा रहे, क्योंकि बीसीसीआई ने ऐसा क्या ट्रीट करा। तो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि बीसीसीआई ने ट्रीट करा है, ईशान किशन ने खुद ने ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। देखो हुआ कुछ नहीं, नवंबर के अंदर जब अपनी साउथ अफ्रीका सीरीज चल रही थी टेस्ट वाली, उसमें बीच में ईशान किशन ने अपना नाम वापस से विड्रॉ कर लिया था स्क्वाड से, और रीजन ये दिया था कि मुझे मेंटल फटीग है, मैं रेस्ट चाहता हूँ, क्योंकि मैं वर्कलोड मेरा इतना हो गया कि मेरे को प्लेइंग 11 के अंदर चांस नहीं मिल रहा, बट मैं टीम के साथ घूमे जा रहा हूँ, बट मेरे को गेम टाइम नहीं मिल रहा। ये उनका रीजन था। बीसीसीआई ने उनके रीजन को रेस्पेक्ट दी और उनको बोला कि ठीक है, आप जाओ वर्कलोड मैनेज करो। बट उसके 2 से 3 दिन बाद ईशान किशन को उन्होंने एक पार्टी के अंदर ईशान किशन पार्टी कर रहे थे, तो उसकी एक फोटोज बहुत वायरल हुई, वो बीसीसीआई तक पहुंच गई। अब बीसीसीआई की कोई एक मैनेजर या अंदर के जो सोर्स है, जो ऑफिशियल्स है, उनकी एक रिपोर्ट निकल के आई। वो रिपोर्ट में लिखा था कि बीसीसीआई जो ईशान किशन है, उन्होंने एक तरह से जो झूठ बोला एक तरह से बीसीसीआई से कि मेरे को मेंटल फटीग है वो, और यहाँ पे तो पार्टी करे जा रहे हैं। एक तरह से जो हमारा जो रूल्स थे उसको ब्रेक कराया इन्होंने, कि हमको ये बताया कि मेरे को मेंटल फटीग है, और खुद वहाँ पे मजे कर रहे हैं। ये बहुत वायरल हुआ, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई, ट्विटर पे पूरा वायरल होने लग गया कि ईशान किशन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बात धीरे धीरे शांत हो गई। उसके बाद अभी आपके अफगानिस्तान की सीरीज थी, जब इफ आई एम नॉट रॉन्ग अफगानिस्तान की सीरीज थी, तो राहुल द्रविड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पूछा गया कि ईशान किशन का क्या, आपने ईशान किशन को टी20 के अंदर भी नहीं लिया, वो पहले तो टी20 स्क्वाड के अंदर आते थे, ओडीआई में भी आते थे। तो ईशान किशन से जब उन्होंने पूछा, ईशान किशन के बारे में जब राहुल द्रविड़ से पूछा, तो राहुल द्रविड़ ने बोला कि हम अभी भी उनके टच में हैं, ऐसा नहीं कि हम उनके टच में नहीं है, बट ईशान अभी कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे, तो उनको थोड़ी क्रिकेट खेलनी चाहिए, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसके बाद फिर वो सिलेक्शंस के कंसिडरेशन के अंदर आ जाएंगे और वो बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। ये कह के राहुल द्रविड़ ने छोड़ दिया। अब फैंस अज्यूम करने लग गए कि ईशान किशन तो चलो रणजी ट्रॉफी खेलेंगे, बट ईशान किशन ने रीजन ट्रॉफी भी नहीं खेली। ईशान किशन अभी भी रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेल रहे, और वो वहाँ पे जाके अपने घर पे आराम से बैठे और प्रैक्टिस कर रहे हैं गार्डन के अंदर। 2-3 उनकी रील्स भी आई थी इंस्टाग्राम अकाउंट से। एक बार हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या के साथ वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं आईपीएल की। तो वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, वो किसी डोमेस्टिक लीग के अंदर नहीं खेल रहे, रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे, किसी भी लीग में कोई भी क्रिकेट नहीं खेल रहे वो किसी भी तरीके से। फिर वहाँ पे मामला थोड़ा सा और शांत हो गया। बट अभी दोबारा आपके जब ये इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज का अनाउंसमेंट हुआ, इसमें जब ईशान किशन का नाम नहीं आया, तो फैंस बोले कि यार ये क्या हुआ यार, अभी भी ईशान किशन का नाम नहीं आया। ये बंदा नवंबर से लेके नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया और फरवरी आ गया, 4 महीने से क्रिकेट नहीं खेली इसने, और ये 4 महीने से दूर है। और मैं आपको बता दूं ये इतनी बात क्यों हो रही है। अब आप लोग सोचोगे ऋतुराज गायकवाड़ भी तो हैं, आपके ये राहुल त्रिपाठी भी तो हैं, आपके ये शिवम दुबे भी तो हैं, जो ऐसे मयंक अग्रवाल भी तो हैं, इनकी क्यों नहीं बात हो रही? इनकी इसलिए बात नहीं हो रही क्योंकि ये बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है। बीसीसीआई का जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आया था, तो इन्होंने ईशान किशन को उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिया था, और उनको पैसे मिलते हैं महीने के, क्योंकि वो बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ग्रेड ए ग्रेड बी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसके अंदर ईशान किशन है। तो इनका कंसिडरेशन हमेशा होता है स्क्वाड के अंदर हो गया, प्लेइंग 11 के अंदर हो गया। बट 4 महीने से एक बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर अगर क्रिकेट से दूर है और किसी भी तरीके की लीग नहीं खेल रहा, किसी भी तरीके की क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो ये सवाल उठाने वाला क्वेश्चन है कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो राहुल द्रविड़ से दोबारा पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सेकंड टेस्ट की, तो उसमें उन्होंने ये बोला कि देखो हम अभी भी टच में हैं ईशान किशन के, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मैं उनको फोर्स नहीं कर रहा कि वो डोमेस्टिक लीग खेले, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ कि वो थोड़ी सी क्रिकेट खेले, तो वो सिलेक्शन के कंसिडरेशन के अंदर आएंगे, जब भी तो हम उनको सिलेक्ट करेंगे। अगर उनको गेम टाइम मिलेगा, तो कोई बंदा 4 महीने से क्रिकेट नहीं खेला, वो एकदम से कैसे आप उसको इतनी बड़ी सीरीज के अंदर ले लोगे। इसलिए तो ईशान किशन का नाम नहीं आया। आपको ध्रुव जुरेल दिखे, आपको सरफराज खान दिखे अभी रिप्लेसमेंट के अंदर, आपको केएस भरत दिखे, बट ईशान किशन का नाम नहीं आया इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज के अंदर। ये बात ईशान किशन तक भी पहुंची, फिर भी कोई उनके वहां से कोई ऐसा टेक नहीं आया कि वो रणजी ट्रॉफी खेल लें, डोमेस्टिक लीग खेल लें। फिर बात 2 से 3 दिन के लिए थम गई। चौथे 5वें दिन एक रिपोर्ट निकल के आती है, ये कल परसों की बात है, जब बीसीसीआई ने एक रिपोर्ट, जो बीसीसीआई के ऑफिशियल है, उन्होंने एक रिपोर्ट बताई कि हमारे जो बीसीसीआई का जो खेमा है, उसके अंदर ये चर्चा चल रही है कि कोई भी प्लेयर अगर रणजी ट्रॉफी का रणजी मैचेस के 3 से 4 मैच मिनिमम नहीं खेलेगा, तो
तो उसका IPL 2024 के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, वो IPL नहीं खेल सकता है। बहुत बड़ी चीज़ है, सुनने में आपको छोटी लगेगी। किसी भी प्लेयर ने 3 से 4 अगर रणजी मैचेस नहीं खेले या कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली तो उसका IPL में सिलेक्शन नहीं होगा। रिपोर्ट निकल गई है, मैं कंफर्म नहीं बता रहा। और ये रिपोर्ट का जो कंक्लूजन आया है वो ईशान किशन के केस से ही आया है, क्योंकि ये उस वे में लेके जा रहा है कि उस बंदे को सिर्फ IPL की पड़ी है। ये उनका टेक है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि उनका टेक है कि वो सोच रहे हैं इस बंदे को सिर्फ IPL की पड़ी है, ये डोमेस्टिक लीग नहीं खेलेगा, कुछ नहीं खेलेगा, IPL के अंदर परफॉर्मेंस करेगा और इनका सिलेक्शन हो जाएगा T20 वर्ल्ड कप में अगर अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो। इसको देखते हुए BCCI की एक रिपोर्ट निकल के आई कि अब उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी है, अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ, ये रिपोर्ट्स है कि कोई भी प्लेयर XYZ प्लेयर अगर 3 से 4 मैचेस मिनिमम डोमेस्टिक क्रिकेट की नहीं खेलेगा तो उसका IPL में सिलेक्शन नहीं होगा। ये सबसे बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है। अब ईशान किशन के पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है और ईशान किशन इसके लिए एग्री भी कर गए कि जो लास्ट मैच है झारखंड का, वो झारखंड की तरफ से खेलते हैं रणजी मैचेस के अंदर, तो झारखंड का सिर्फ आखिरी मैच बच रहा है एक, उसके अंदर आपको मोस्ट प्रोबेबली ईशान किशन खेलते हुए दिखेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं खेलेंगे तो मे बी ऐसा हो सकता है कि वो IPL के अंदर आपको नहीं दिखे। ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा और अगर ऐसा डिसीजन करता है ना BCCI तो मैं BCCI के लिए रेस्पेक्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक तरह से प्रोटोकॉल के साथ चल रहा है फिर। बट अगर ये बोलने के बाद भी वो ईशान किशन को या XYZ प्लेयर को IPL के अंदर ले लेता है तो फिर ये आपके डेमोक्रेसी या वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट हो जाएगा कि आपकी तो कोई बात ही नहीं सुनता। फिर तो आप आम आदमी बन गए कि भाई आपने जो बोला उसके ऊपर आप खुद ही खड़े नहीं उतरे, तो वो फिर BCCI के ऊपर सवाल उठेंगे। बट अगर ऐसा कोई प्रोटोकॉल या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, SOP बनाई, तो इसके ऊपर फिर BCCI को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और देखते हैं ईशान किशन के डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं नहीं खेलते। दूसरा एक और रिपोर्ट निकल के आई है कि BCCI का जो कॉन्ट्रैक्ट है ईशान किशन का, जो ग्रेड A ग्रेड B जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसके अंदर BCCI ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर सकता है और ईशान किशन अब नो मोर इंडियन क्रिकेट टीम के पार्ट होंगे। फिर उनको शुरुआत करनी पड़ेगी जो शिवम दुबे ने करी थी कि कमबैक करा था डोमेस्टिक लीग खेल के, IPL खेल के, फिर उनका कमबैक हुआ। फिर उसके बाद अभी शिवम दुबे का भी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो जो नाम आना वो बाकी है, तो ईशान किशन को फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नाम वैसे लेना पड़ेगा कि पहले वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, IPL खेले और उसके बाद जब उनका सिलेक्शन होता है और वो सिलेक्शन के बाद अगर इंडियन टीम में अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा रिन्यू होगा, वरना ये रद्द होने वाला है। तो बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है ईशान किशन के ऊपर। ये 2-3 रिपोर्ट्स थी, मैं ऑफिशियल इसको अभी नहीं कहना चाहूँगा जब तक किसी कंक्लूजन पे मैं ना पहुँच जाऊँ। बट ये जो शुरुआती मैंने आपको कहानी बताई ईशान किशन का, जो पूरा सिनेरियो हुआ है वो ये है। अब इसके ऊपर आप डिसाइड करो कि BCCI सही है या ईशान किशन सही है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताओ। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो ईशान किशन के फैंस हैं, आप सिर्फ एक उम्मीद करो कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और उसके बाद इनकी IPL खेले और IPL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करे, ताकि इनका इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो और इनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द ना हो इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत शानदार रील्स निकल के आती है इंस्टाग्राम पे, बहुत शानदार वाली, तो उसको भी फॉलो कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया।